आपकी संवेदना, आपकी भावना को समझने के बाद ये कमेटी फिर से इस पर विचार करेगी और आपके सामने जो भी निर्णय लिया जाता है उसको साझा करेगी। आप कृपया इसका आदर करें और अब नारेबाजी बंद करें। और ये अजीत पवार का कहना है कि कोई बाहर का नहीं है, इसमें सब हमारे परिवार के, इसी पार्टी के लोग हैं। आप अपनी बात इस कमेटी के सामने रखिए। अब उनको कहिए कि आपका मत क्या है, आपके मत को भी कंसिडर करके अंतिम निर्णय लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल शरद पवार ने ये नहीं कहा है कि वो अपने निर्णय को वापस ले रहे हैं या अपने ऐलान को वापस ले रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वहां उपस्थित, वहां मौजूद जो भावना है एनसीपी काडर की, उसका आदर किया जा रहा है। ये वो तस्वीर जो अब सामने आ रही है, फोटो अपॉर्चुनिटी। अजीत पवार खड़े हैं, सुप्रिया सुले खड़ी हैं, प्रफुल्ल पटेल खड़े हैं, कई सारे नेता शरद पवार जी के साथ उनके आसपास खड़े हुए हैं और इन्हीं में से कुछ उस कमेटी का हिस्सा भी हैं जिनसे बात करने के बाद शरद पवार कहा जा रहा है कि उन्होंने ये निर्णय लिया, लेकिन ये घोषणा वो कर देंगे, किसी को पता नहीं था। आगे का मार्ग कैसे प्रशस्त होगा पार्टी के लिए, क्या इस पर कुछ निर्णय हो चुके हैं, ये बहुत सारे सवाल निकल के आ रहे हैं। लेकिन वहां उपस्थित काडर की जो भावना है, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को सुनने के बाद अजीत पवार को यह कहना पड़ा कि ये कमेटी फिर से इस पर शोध करेगी, फिर से इस पर विचार करेगी और आप उस कमेटी के सामने अपनी बातें रखिए, हम उसको कंसिडर करेंगे और फिर सोच समझकर फिर से एक निर्णय जो लिया जाएगा वो फिर आपके सामने साझा किया जाएगा। दिवाकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवाकर, क्या वजह है कि शरद पवार जी ने ऐसा कह दिया, रुष्ट होकर कह दिया, या आगे का रास्ता एनसीपी के लिए क्लियर करने के लिए, ताकि पार्टी में कोई किसी तरह से डिवीजन ना हो, पार्टी टूटे ना, क्या इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया? सब वहां चकित दिख रहे हैं शरद पवार जी के इस कथन पर। दिवाकर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि हर कोई ये देख रहा है कि आसपास की शरद पवार जी ने ये बात कही कैसे। लेकिन एक और बात मैं आपको बताऊं कि शरद पवार जी ही वो चुंबक हैं, वो मैग्नेट हैं, वो फलक्रम है जिसके इर्द गिर्द एनसीपी के अंदर मौजूद बहुत सारे नेता काम कर रहे हैं। अजीत पवार ने क्या कहा आपको एक बार फिर सुना देते हैं। आणि इतकी वर्ष संधी मिळाल्याच्या नंतर आणखी विरोधकांच्या समोरची भूमिका मी तर कधी घेणार नाही आणि त्यामुळं तुम्हाला अस्वस्थता कदाचित वाटेल, पण मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावरून निवृत्त व्हायचा निर्णय आज घेतलेला आहे। ते जरी असलं, यही उन्होंने कहा कि जल्द ही मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं जल्द ही अध्यक्ष पद को छोड़ दूंगा। और जैसे ही उन्होंने कहा वहां पर आपने देखा कि दर्शकों में किस तरह से शॉक आ गया कि इन्होंने ऐसा कैसे कह दिया। और उसके बाद आपने देखा कि सब मंच पर आ गए। विवेक गुप्ता इस वक्त जुड़ रहे हैं, वो तो शरद पवार जी थे, अभी भी बातचीत करते हुए दिख रहे हैं एनसीपी के सीनियर लीडर्स के साथ, उनके परिवार के सदस्य आसपास मौजूद हैं। लेकिन अजीत पवार ने ये कहा कि कमेटी से बातचीत कर कर शरद पवार ने जो निर्णय लिया वो लिया है, या फिर उन्होंने कहा कि कमेटी इस पर फिर से चिंतन करेगी और फिर अंतिम निर्णय आपके सामने साझा करेगी। विवेक, आपको मेरी आवाज आ रही है? अजीत पवार ने क्या कहा? देखिए आनंद, देखिए जैसे जिस तरीके से शरद पवार ने जैसे बोले कि अपने पद से वो इस्तीफा दे देंगे, उसके बाद जो वहाँ पे कार्यकर्ता मौजूद थे वो काफी ज्यादा एग्रेसिव हो, उन्होंने साफ तौर पर शरद पवार के फेवर में नारेबाजी की। और जिस तरीके से उनके जो कार्यकर्ता स्टेज के काफी नजदीक आते जा रहे थे, उसके बाद अजीत पवार ने ऐलान किया कि उनपे जो शरद पवार का जो इस्तीफा का ऐलान है उस पर विचार किया जाएगा, क्योंकि एनसीपी एक बड़ी पार्टी है और सारे के जो लोग हैं एक घर की तरह, एक परिवार की तरह है। तो इस पर जो कोर कमेटी है एनसीपी की, वो इस पर फिर से विचार करेगी और कमेटी जो है वो शरद पवार से इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करेगी और फैसला लेगी। लेकिन आनंद, देखिए इस बात पे साफ कर दूं मैं कि शरद पवार ने ये कहा है कि वो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन कब देंगे
किस जगह देंगे, इस बात का ऐलान उन्होंने नहीं किया है। और जैसे ही शरद पवार ने कहा कि इस्तीफा दे देंगे, उसके बाद ही जो उनके कार्यकर्ता है वो काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गए और स्टेज के आसपास उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। और किसी तरीके से जो उनके सपोर्टर्स है एनसीपी के और शरद पवार के सपोर्टर्स है, उसे कंट्रोल करने के लिए अजीत पवार ने उनको पूरा कंट्रोल किया। और अजीत पवार ने साफ तौर पर कहा कि एनसीपी की जो कोर कमेटी है वो अब इस पूरे मामले में शरद पवार से बात करेंगे और कोशिश की जाएगी जो शरद पवार ने ऐलान किया है उसे वापस लिया जाए। आनंद, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो शौक, जैसे ही शरद पवार जी ने जो कहा उसके बाद जो शौक सामने निकल के आया, दर्शकों से जो हैरान हो गए, वो सबसे बड़ा इमोशन था। और दर्शकों ने और वहां जो काडर मौजूद हैं, विवेक, जिन्होंने एक साथ कहा कि नहीं, आप पार्टी छोड़ के नहीं जाएंगे, आप जो कहेंगे हम करेंगे, आप ही हमारे नेता हैं। ये इशारा उन लोगों के लिए भी है जो शायद धीरे धीरे शरद पवार जी पर प्रेशर बना रहे थे कि अब आप कुर्सी छोड़िए, अब हमको पार्टी की कमान संभालने दीजिए। या फिर कहीं शरद पवार जी भी सोच रहे थे कि आगे का क्या, पार्टी में आगे का क्या और पार्टी की व्यवस्था कैसे होगी, क्योंकि इस पार्टी में कई सारे कद्दावर नेता हैं जो उस अध्यक्ष पद और इस पार्टी की कमान को संभालने पर अपनी आंख लगाए हुए हैं। खुद शरद पवार जी के परिवार से ही हैं, सुप्रिया सुले हैं, अजीत पवार हैं, लेकिन वहां प्रफुल्ल पटेल जैसे नेता हैं, कुछ और भी नेता हैं एनसीपी के, जिनको लगता है कि पार्टी की कमान उनको मिलनी चाहिए। आनंद, आपने देखिए जिस तरीके से शरद पवार जी की उम्र भी हो गई थी, तो सबकी नजरी स्थिति की अब एनसीपी का जो है मुख्य जो प्रेसिडेंट होगा वो कौन होगा। हालांकि इसको लेकर कई भी सुबगाहट थी कि अगर शरद पवार इस्तीफा दे देंगे तो उनकी बेटी सुप्रिया सुले को एनसीपी का प्रमुख बनाया जाएगा, लेकिन इसको लेकर कोई भी बातचीत नहीं करना चाहता था, क्योंकि सबकी नजर थी कि शरद पवार जो अपने प्रेसिडेंट पद है वो किसको देंगे। अब देखिए जिस तरीके से उनकी किताब का विमोचन हुआ और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अब वो उस पूरे मामले में जो एनसीपी की जो प्रमुख पद है, जो प्रेसिडेंट का पद है, वो इस्तीफा दे देंगे और जल्दी देंगे। उसको लेकर अब एनसीपी में सुखबगाहट हो गई है कि आखिरकार अब शरद पवार के बाद कौन होगा। क्योंकि देखिए इससे पहले शरद पवार ने कभी भी इस बात का इंडिकेशन नहीं दिया था कि वो इस्तीफा दे देंगे और उनके बाद एनसीपी की जो पार्टी है वो उसकी कमान कौन संभालेगा। आपको बताना चाहेंगे कि शरद पवार की जो एज है वो 82 ईयर्स के है और काफी उनको मेडिकल इश्यूज भी हैं, जिसकी वजह से बार बार ये कयास हो रहे थे कि अगर एनसीपी में शरद पवार नहीं रहेंगे तो उनकी कमान किसको दी जाएगी। तो शरद पवार ने जो अभी मैं जरा वहां के अगर क्या हमारे स्क्रीन में जो बाईं तरफ जो विजुअल्स हैं दर्शकों के अगर बताएं, जो वो अगर लाइव विजुअल्स हैं तो वहां पर शायद कुछ अनाउंसमेंट हो रहा है। मैं जरा देखना चाहूंगा कि वहां क्या अनाउंसमेंट हो रहा है। शरद पवार जी बैठे हैं, सारा जो वहां भीड़ जो वहां मौजूद थी, दर्शक बैठे थे, वो थोड़े सेटल हुए हैं। कोई किसी ने नहीं डाला है। अरे अपना ऑडियो सगळ्यांनी जरा शांतता बाळगावी प्लीज. सगळ्यांच्या भावना किती ज्वलंत आहे ते दिसून आलेले आहे. काय प्रश्न नाही, काही दुमत नाही. तुम्ही लोक स्तब्ध झाले तसे आम्ही सगळेच लोक, म्हणजे साहेबांनी आधी कोणालाही या बाबतीत काही सूचना किंवा विश्वासात घेतलेला नाही. आणि म्हणून अचानक, क्योंकि साहेब ये बात कहेंगे ऐसा हमने कभी अनुमान नहीं लगाया था। भावना आमच्या सगळ्यांची आहे, तुमच्या सगळ्यांची आहे. जैसे आपकी भावना है वैसी हमारी भी भावना है। प्रफुल्ल पटेल बोल रहे हैं की आपण, आम्ही तुम्हाला हात जोडतो, कृपया करून आपण या निर्णय तुम्ही जे घेतलेला आहे। तो प्रफुल्ल पटेल सबकी तरफ से अब शरद पवार जी को आग्रह कर रहे हैं कि हम आप सबकी तरफ से ही हम शरद पवार जी से आग्रह कर रहे हैं कि आपने जो ऐलान किया है इसको वापस ले लें, इस निर्णय को वापस ले लें। साहेबांच्या भावना पण तुमच्याशी जुळलेला झाले काय, साहेब तुमच्याशी काही दूर गेले नाही, जाणार नाही. फक्त थोडा त्यांना मी विनंती करतो की त्यांनी फेरविचार करावा. त्यांनी त्यांच्या जे काही इथे आता सूचना त्यांनी केली आहे त्याला वापस घ्यावा, मागे घ्यावा। ये कहा उन्होंने प्रफुल्ल पटेल ने कि जो उन्होंने कहा उसको आप वापस लीजिए। मैं विनती करता हूं, उनसे आग्रह करता हूं शरद पवार जी इस पर पुनर्विचार करें। जो इन्होंने ऐलान किया अध्यक्ष पद को छोड़ने का, इसको वापस लें इन शब्दों को। यही हम सबकी भावना है। साहेबांनी थोडाफार आमच्या सगळ्यांच्या भावनेचा आदर करून थोडाफार इथे त्यांच्या जे विचार त्यांनी केला आहे, जे त्यांनी सूचना केली आहे त्यामध्ये बदल करून आपल्या सगळ्यांना थोडाफार समाधान करून द्यावा। अपने फैसले को बदलें, हम सबको फिर से संबोधित करें और हम सबका ढाढ़स बांधे और हमको इस बात का आश्वासन दे कि वो कहीं नहीं जा रहे पार्टी छोड़ के। नहीं पण तरी देखील एक मिनिट तरी देखील
साहेब आपले साहेबच आहे. त्यांच्या विचारश्रेणीला आपण काही तुलना करू शकत नाही. जे काही ते बोलले ते योग्य बोलले असं आम्हाला कोणालाही वाटत नाही. पण माझी साहेबांना विनंती आहे की किमान त्यांनी या निर्णयाचा फेरविचार करावा अशी मी शरद त्यांना- पवार जी की सोच जहां तक है वहां तक हम नहीं पहुंच सकते. हम उनके सामने बहुत छोटे हैं, बड़े कद्दावर और नेता हैं और उनको हम सबसे ज्यादा समझ है. उन्होंने बहुत सोच करके जो कहा है वो कहा होगा. लेकिन हम आपसे आग्रह करते हैं, सबकी तरफ से मैं आग्रह करता हूं शरद पवार जी से कि वो अपने फैसले को वापस लें, इस पर पुनर्विचार करें. चांगलं राहील. जयंतराव तुम्ही पण बोलले. अरे मोबाईल यार. आपल्या जयंत पाटिल जयंत पाटिल अब बोल रहे हैं. जयंत पाटिल भावुक हो गए, बैठ गए, माइक अपने हाथ में रखकर भावुक हो गए. उनकी आंखों में आंसू दिख रहे हैं. प्रफुल्ल पटेल के बाद जयंत पाटिल कुछ कहना चाहते थे लेकिन इतने भावुक हो गए कि रोने लग गए और बोलने से पहले ही वहीं बैठ गए हैं जयंत पाटिल. तो बहुत ही इमोशनल सिनेरियो वहां देखने को मिल रहा है. एनसीपी के कई नेता बहुत ज्यादा भावुक हो गए हैं. शरद पवार जी कुछ कहते हुए अब जयंत पाटिल बोल रहे हैं. पवार साहेबांच्या नावाने मत मागतो. पक्षाला मत पवार साहेबांच्यामुळे मिळतात. आज पवार साहेब बाजूला गेले, आपण कुणाला काही सोबत लोकांचं जायचं आमचा प्रश्न. अजूनही पवार साहेब यांनी पक्षाचं प्रमुख नेतेपद राहणं हे महाराष्ट्रापुरतंच नाही तर देशातल्या राजकारणासाठी, देशातल्या जनतेसाठी आणि वेगळ्या सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं, देश के लिए भी शरद पवार जी की अध्यक्षता आवश्यक है. उनका नेतृत्व आवश्यक है. वो नहीं रहेंगे नेता, वो हमारे नेता नहीं रहेंगे, हमारे अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? हम कहाँ जाएंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? त्यांनी परस्पर असा निर्णय घेण्याचा त्यांना कोणताही अधिकार नाही. उनको ऐसा अपने आप ही स्वतः निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि हम सबकी आस्था, हम सबका जीवन उन्हीं को समर्पित है, उन्हीं के द्वारा इस पार्टी के लिए समर्पित है. तो वो अपने आप से स्वयं से ये निर्णय नहीं ले सकते. भावुक होकर जयंत पाटिल ये कह रहे हैं. शरद पवार जी के समर्थन में फिर से नारे लग रहे हैं. जयंत पाटिल फिर बोल रहे हैं भावुक होकर. सर्वांना अजूनही इथून पुढे पाहिजे. आमच्या लहानपणापासून फिर सबको सबकी बात समझने की आवश्यकता है, सबकी भावना को समझने की आवश्यकता है. जयंत पाटिल के आंसू रुके नहीं रुक रहे, बहुत भावुक हो गए जयंत पाटिल. राजकारण केलं. अरे बोलतात थांबा ना जरा. त्यांच्याकडे बघून आम्ही राजकारण केलं. आजही त्यांच्याकडून स्फूर्ती प्रेरणा घेऊन आम्ही राजकारणात वावरतो. त्यांनी अलीकडच्या काळात भाकरी फिरवण्याची भाषा काही दिवसापूर्वी केली. पवार साहेब, तुम्हाला आम्ही सगळा अधिकार देतो पण देशाच्या सर्वोच्च ठिकाणी तुमची जी प्रतिमा आहे ती कुणालाही दुसऱ्याला येणार नाही. तुम्ही आम्हा सगळ्यांचे राजीनामे घ्या. तुम्हाला पक्ष कसा परत नव्या लोकांच्या हातात द्यायचा तो घ्या. आप चाहें तो हम सबसे इस्तीफा ले लें. आपको हम पूरा अधिकार देते हैं, पूर्ण अधिकार देते हैं कि आप जो निर्णय लेना चाहें लें. आप जैसे इस पार्टी को चलाना चाहें चलाएं. हम सबसे राजीनामा यानी कि इस्तीफा ले लें, पूरी तरह से पुनर्गठन करें पार्टी का, जो करना है करें. शरद पवार जी, आप छोड़ के ना जाएं, ये जयंत पाटिल कह रहे हैं. सवय लागलेली. तुम्ही बाजूला जाऊन आम्ही कुठेच काम करू शकणार नाही. आप अगर पार्टी छोड़ देंगे, आप अगर अध्यक्षता छोड़ देंगे तो हम कैसे काम करेंगे?
हमने जब से पॉलिटिकल स्फीयर में काम करना शुरू किया है, बचपन से, जब छुटपन से इतने साल हमने आपके अगुवाई में, आपके नेतृत्व में काम किया है। आप छोड़ देंगे अध्यक्ष पद तो हम कैसे काम करेंगे? हमसे काम नहीं होगा। आप नहीं जा सकते। आप चाहें तो हमें कह दें हम चले जाएं, लेकिन आप मत जाइए। आप पार्टी की कमान संभाल के रखिए, आप ही अध्यक्ष बने रहिए, यही जयंत पाटिल कह रहे हैं। बहुत भावुक हो गए जयंत पाटिल। अब देखने वाली बात है कि और कोई कुछ कहना चाहते हैं कि नहीं। जितेंद्र आवाड अब खड़े हुए हैं। जितेंद्र आवाड भी भावुक हो गए हैं। जितेंद्र आवाड भी रोते हुए बात कर रहे हैं। उनके भी आंखों से आंसू निकल रहे हैं कि शरद पवार जी आपने ऐसा निर्णय कैसे ले लिया? हम सबसे पूछे बिना आपने कैसे ये निर्णय ले लिया? आप हमें छोड़ के कैसे जा सकते हैं? यानी इस पार्टी की अध्यक्षता को छोड़ के कैसे जा सकते हैं? ये निर्णय भी आप कैसे ले सकते हैं? ये पूछ रहे हैं जितेंद्र आवाड। एक एक करके एनसीपी के सभी नेता बोल रहे हैं। विनंती आहे, प्रफुल्लबाईंनी सांगितलं, पक्षाध्यक्षांनी सांगितलं, सगळे कार्यकर्त्यांची भावना साहेब आपण जाणतोय। आम्हाला पूर्व करू नका साहेब, एवढीच आपल्याला विनंती आहे। सर्व पक्षांचे जे आपले सहकारी त्यांची भावना समजा। जयंतरावांनी सांगितलं फक्त पक्षालाच नाही, आपली राज्याला, देशाला गरज आहे। आपण साहेब, आपकी इस राज्य को, इस देश को आवश्यकता है, इस पार्टी को आवश्यकता है। आप हम सबकी भावना को समझिए शरद पवार जी। मैं बस इतना ही कहूंगा, आप अपने कथन को वापस लीजिए। आप इस्तीफा मत दीजिए, पद मत छोड़िए। समोर सगळे संधी होती आणि बाजूला ठेवलं बघा, एकच नाव शरद पवार साहेबांबरोबर आपण आहे तो पक्ष आहे। जोपर्यंत तुमच्या हातामध्ये क्षमता आहे, श्वास आहे, तोपर्यंत तुम्ही अध्यक्ष राहिलेच पाहिजे साहेब। अगर आपको लगता है हम में क्षमता है, आपको लगता है हम काबिल हैं, अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए काम कर सकते हैं, पार्टी के लिए काम कर सकते हैं, तो आप अपना निर्णय वापस लीजिए। अगर आपको हम में विश्वास है तो आप इस पद को मत छोड़िए। ये कहा जा रहा है वहाँ एनसीपी के मुख्य नेताओं द्वारा, और यही वहाँ उपस्थित कार्यकर्ता भी कह रहे हैं। शरद पवार जी भी कुछ भावुक ही लग रहे हैं, वो सबकी बात सुन रहे हैं। 82 वर्षीय शरद पवार, जिनको राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, आज उन्हीं की किताब के विमोचन पर उन्होंने ही कह डाला कि मैं एनसीपी की अध्यक्षता छोड़ने वाला हूं। अब नीचे कार्यकर्ता बोल रहे हैं। अब नेता मंच पर उपस्थित नेता नहीं कह रहे, नीचे कार्यकर्ता बोल रहे हैं। शरद पवार जी, देश को आपकी आवश्यकता है, ये कहा जा रहा है। धीरे धीरे वहां सुप्रिया सुले जी खड़ी हैं, उनके इर्द गिर्द भी लोग खड़े हैं। सुप्रिया सुले जी अभी शांत हैं, कुछ नहीं कह रही। वो चाहती हैं कि पार्टी और पार्टी के अन्य नेता अपनी बात कहें। अजीत पवार ने भी कुछ नहीं कहा अभी तक। अब अजीत पवार बोल रहे हैं। आम्हाला बोलून देणार आहेत का ते? कठीणच झालं।